रूमा शर्मा ये एक एक्ट्रेस है, डांसर है, कान्हा जी की भक्त है, सोशल मीडिया पर छाई रहती है और अब ये बन गई है हीरोइन, यानी कि आ रही है इनकी फिल्म। भाई इतना ही नहीं, ये अपनी मम्मी से बेहद प्यार करती है, कुकिंग भी कर लेती है, यानी कि रूमा एक और उनके टैलेंट अनेक। वैसे तो रूमा सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर है, इसके अलावा ये कैसी ये यारियां में नजर आ चुकी है और अब दिखेगा इनका फिल्मी अंदाज। जी हाँ, आ रही है रूमा की फिल्म जीना दिल से। तो आज सास बहू और बेटियां पहुंच गया है रूमा शर्मा के घर पर करने उनके साथ खास मुलाकात, जानने उनके बारे में कई सारी बातें और करने उनके होम स्वीट होम की सैर। तो चलिए सीधा चलते हैं रूमा के घर पर करने इस फन डे आउट की शुरुआत। सास बहू बेटिया आज है रूमा के घर और रूमा का घर कहला रहा है यहाँ पे भगवान का घर, जिसके लिए रूमा खुद बाहर आ गई है ये एक्सप्लेन करने के लिए कि रूमा ये क्या राज है भगवान का घर, व्हाई नॉट रूमा का घर। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल जय श्री कृष्णा सभी दर्शकों को। और ये जो घर है ये भगवान का घर इसलिए है बिकॉज मेरी मम्मी मुझे बोलते कि हम सब यहाँ पे भगवान के किराएदार है एंड भगवान ऑनर है, तो ये हमारा घर नहीं, ये उनका घर है। इफ़ यू सी ऊपर हमने पंचमुखी हनुमान जी भी रखे हैं, तो मैं जब भी बाहर जाती हूँ लंबे ट्रैवल पे मैं उनके दर्शन करके जाती हूँ कि भगवान आपका घर है, आपको पीछे रक्षा करनी है, संभालना है, हम जा रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द रीज़न जो मम्मी ने ये रखा है भगवान का घर। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब भी बनाई एंटर अपने घर पर ये देखते तो बहुत पॉजिटिविटी फील होती है। जब भी कोई घर पे भी आता है, आप भी आई एम श्योर आपको भी बहुत अच्छा पॉजिटिव फील आ रहा होगा। आइए अंदर आते हैं, अभी तो काफ़ी चीज़ें दिखानी बाकी है। काफ़ी डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ रूमा जो है जी रही है कहेंगे, और जीना दिल से ये भी आ चुकी है उनकी। तो ऐसी कुछ इंस्पिरेशन कहीं वहाँ पर भी दिखाई दे रही है? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं हमेशा से बहुत इंडिपेंडेंट रही हूँ। मेरी मम्मी ने मुझे खुल के जीना सिखाया, जीना दिल से सिखाया है। तो वही फिल्म में भी मेरा वो कैरेक्टर है जो मैं रियल लाइफ में कैरेक्टर हूँ कि खुल के जीती हूँ, हंसी मजाक करती हूँ, ज़्यादा सोचती नहीं हूँ कि कब क्या होने वाला है, बस कर देती हूँ जो भी मन में आता है, तो दिल से जीती हूँ। और मैं सबको बोलती हूँ भाई खुल के जियो, दिल से जियो, जो भी मन में आ रहा है इससे सोच में नहीं अच्छा यार ये मैंने कुछ मिस आउट कर दिया अपनी लाइफ में। सो वो मेरा सेम कैरेक्टर मेरी फिल्म में आपको नज़र आएगा। तो भाई घर में एंट्री करते ही रूमा ने सबसे पहले हमें मिलवाया उनकी मम्मी से, जो है उनकी इंस्पिरेशन, और उसके बाद रूमा ने मिलवाया अपने इस पेट से जिसे वो अपना बच्चा मानती है। पूरा घर दिखाने से पहले मैं हमारे घर के, भगवान के घर के प्राइम मिनिस्टर से मिलवाना चाहती हूँ। मामा प्लीज़ आ जाओ। कैसा लग रहा है मम्मी? बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ममा मेरी इंस्पिरेशन रही है हमेशा से। शी इज़ अ सिंगल मदर एंड जो भी कुछ हूँ मैं आज, इट इज़ बिकॉज ऑफ हर। और जीना दिल से जब रिलीज़ हुई थी, हम प्रीमियर पे गए थे, मेरी मॉम बहुत इमोशनल हो गई थी और उसका रीज़न ये था कि मम्मी ने आज तक कभी कोई फिल्म नहीं देखी है। तो जब मेरी पहली फिल्म आई थी तो मैं मम्मी को लेके गई थी थिएटर में अपनी फिल्म दिखाने के लिए एंड शी गॉट रियली हैप्पी एंड इमोशनल। तो आप कुछ कहना चाहोगे मम्मी? बस यही बोलना चाहती हूँ, कहते हैं ना सबका गॉडफादर होता है। मैं इमोशनल बहुत जल्दी हो जाती हूँ, सॉरी, क्योंकि सर हमने बहुत अकेले सब कुछ काफ़ी स्ट्रगल किया है। आज जो भी थोड़ा बहुत जो कुछ भी इसने बड़ी मेहनत से, लगन से, विदाउट गॉडफादर जो भी किए मेरे कृष्णा जी की, क्योंकि मेरे लिए मेरे कान्हा ही हमारे सबसे बड़े गॉडफादर हैं। बस आगे यूँ ही और मेहनत करते रहो। ओके, थैंक यू मम्मा, थैंक यू फॉर ऑलवेज लविंग एंड सपोर्टिंग। अब मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ मेरे सबसे क्यूटेस्ट मेंबर से। वैसे मैंने शादी नहीं करी है लेकिन आई स्टिल हैव अ बेबी। आप मेरे बच्चे से मिलना चाहेंगे? हाय हिमांश, कैसा बेबी? आई थिंक इज लिटिल कैमरा कॉन्शियस। से हेलो एवरीवन। एंड ये बहुत क्लोज़ है मेरे। मैंने इसको अडॉप्ट किया था 5 साल पहले एंड ट्रस्ट मी, मैंने इसे जब से अडॉप्ट किया, ये घर में हमारा सदस्य बना है, तब से लाइफ बहुत चेंज हो गई है। तो लोग, मतलब जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं घर पे पेट्स नहीं रखने चाहिए, बाल हो जाते हैं, यही हो जाते हैं, आई रियली वांट टू से दिस,
this little boy is very lucky for me and I really love him. भाई इनसे तो हम मिलिए, अब बारी जानने की रूमा के फिटनेस का राज। वैसे रूमा डाइटिंग नहीं करती और एक्सरसाइज भी नहीं, लेकिन फिर भी फिट रहने के लिए वो करती है डांस, जिससे इनकी एक्सरसाइज भी हो जाती है और दिल भी खुश हो जाता है। तो चलिए देखते हैं रूमा का ये डांसिंग टैलेंट। अब आते हैं मेन पार्ट में। वैसे जो आप ये मेरी फिटनेस का राज देख रही है, बिल्कुल भी जिम नहीं है, मैं बिल्कुल जिम वाली बंदी नहीं हूँ। छोले भटूरे मुझे बहुत पसंद है, राजमा चावल मेरा फेवरेट है, लेकिन इन सब के साथ थोड़ी डाइटिंग करनी पड़ती है, थोड़ा तो अच्छा दिखना पड़ेगा। तो ये जो थोड़ा बहुत फिटनेस का राज है वो ये है कि मैं योगा करती हूँ और डांस करती हूँ। मुझे डांस करना बहुत पसंद है, खुद तो नाचती हूँ और लोगों को भी कभी कभी इशारों पे नचा देती हूँ। जस्ट जोकिंग, बट लेट्स स्टार्ट विद द डांस क्लासेस, क्योंकि उसके बाद फिर हम करेंगे, फटाफट रेडी होने जाएंगे, फिर पूजा करेंगे और एक और सरप्राइज़ है आपके लिए, वो भी थोड़ी देर में बताती हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द डांस। भाई डांस से कम एक्सरसाइज सेशन तो हो गया, अब बारी किचन में जाकर जूस पीने की, जिससे हो जाएंगी रूमा एकदम फ्रेश। इसी के साथ वो बता रही हैं कि उनके किचन में कौन सा है ये खास वाला कॉर्नर। सो अब डांस करने के बाद बहुत प्यास लगी क्योंकि गर्मी बहुत है, तो हम जूस पियेंगे अब। एंड मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ, ये जो फ्रिज मैग्नेट्स है, दिस इज़ मेरी ट्रैवल की सारी, इसमें ही सब फ्रिज के मैग्नेट्स इकट्ठे हो जाते हैं। मैं जहाँ जहाँ जो भी कंट्री नहीं जाती हूँ, आई ऑलवेज प्रेफर टेकिंग ऑल माई मैग्नेट्स। ये मेरी मेमोरी रहती है हमेशा। तो मैं वियतनाम गई थी और वियतनाम बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, तो आई रियली लव दिस प्लेस वियतनाम। ये मुझे इंस्टाग्राम से आया था ट्रेंड सेटर। कोविड के टाइम पे बहुत सारे कोविड के टाइम पे ही रील्स वायरल हुआ था, तब हम इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट थे और इंस्टाग्राम ने मुझे ये सारे ये भेजे थे मैग्नेट्स। एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड द मोस्ट फेवरेट मैग्नेट ऑफ माइन वो ये है जो मेरी फ्रेंड ने मम्मी के बर्थडे पे मुझे गिफ्ट किया था। सो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। बाकी आप ये देख सकते हैं, हम लोगों ने 4 धाम में से एक धाम की यात्रा की थी, द्वारकाधीश टेम्पल। तो मैं द्वारकाधीश गई थी अपनी फैमिली के साथ, तो उसका भी हमने ये मैग्नेट लिया है। और ये है हमारे बालाजी, और मॉम अयोध्या होकर आई थी, तो ये अयोध्या के हैं, श्री राम जी एंड अयोध्या मंदिर का टेम्पल। अब कुछ पी लेते हैं बिकॉज बहुत प्यास लग रही है। भाई अब बारी जल्दी से फ्रेशन अप होकर चेंज करने की, जिसके बाद रूमा करवाएंगी घर की सैर और करेंगी पूजा। तो वर्कआउट हो गया है खूब सारा, जूस भी पी लिया है, अब थोड़ा फ्रेशन अप हो जाते हैं, नहा धो लेते हैं, क्योंकि उसके बाद हमको करनी है पूजा और आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल भी बनाना है आज।
रूमा रेडी हो चुकी है और अब करते हैं इनके आशियाने की सैर। किस तरह से इन्होंने अपने घर को बड़े ही प्यार से सजाया है। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ ये सारी ट्रॉफीज़ जो मुझे मिली है। ये मैंने छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने अचीव करी अपनी लाइफ में, इट इज़ वेरी प्रीशियस। और ये आप देख सकते हो मेरे टेडी बियर का कलेक्शन, लेकिन इनमें से मैंने एक भी परचेज़ नहीं किया कि जो लोग मुझे जानते थे ऑल नो कि मुझे टेडी बियर्स कितने पसंद है, तो सब ने प्यार मोहब्बत में मुझे सारे गिफ्ट्स दिए हैं। एंड नाउ आई विल शो यू समथिंग। दिस इज़ माई फेवरेट स्पॉट विच इज़ बिलीव इन योर ड्रीम्स। एंड वी ऑल नो कि यार सपने पूरे करने में बड़ी मेहनत लगती है, तो उस मेहनत के साथ साथ आपको सपनों पर ट्रस्ट भी रखना पड़ता है कि वो ज़रूर पूरे होते हैं। सो दिस इज़ माई कोट फॉर लाइफ कि बिलीव इन योर ड्रीम्स, मेहनत करते चलो और सपने पूरे हो जाएंगे हमेशा। तो लेट मी शेयर दिस। ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं ये मेरे गुरुदेव की फ़ोटो है। गुरुदेव अभी नहीं रहे हैं, मैं इनको बहुत मानती हूँ और एक्चुअली मेरे फादर नहीं है, लेकिन यही मेरे फादर थे। इन्होंने मुझे बहुत ज्ञान दिया है, बहुत आप संभाल के रखा है, बहुत ऐसे प्रेस किया लाइफ में। और इन्होंने ही मुझे कहा था कि आप मुंबई जाओ और आप डेफिनेटली कुछ करोगे। तो जो कुछ भी हूँ मैं इनकी वजह से हूँ। बहुत आशीर्वाद रहा है मेरे गुरुदेव का। एंड अभी वो दुनिया में नहीं है, बट उनके आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ है। बाकी यू कैन सी दैट कोलाज, ये मैंने मदर को बर्थडे पे गिफ्ट दिया था। एंड ये जो छोटा क्यूट सा टेडी है, ये मुझे एक फ़ैन ने गिफ्ट दिया था जब मैं कैसी यारियां शो कर रही थी जो MTV पे आता था। उस टाइम पे उस शो के बहुत फ़ैन्स हैं, अभी भी है, तो उसमें से एक फ़ैन ने मुझे गिफ्ट किया था। मैं चेन्नई में शूट कर रही थी एक ब्रांड के लिए, और वहाँ पे उन्होंने मेरा वॉलपेपर देखा। मेरे वॉलपेपर में महादेव और कृष्ण जी की फ़ोटो थी। सो देन ही थॉट कि शूट बहुत अच्छा हुआ है तो इनको कुछ गिफ्ट देना चाहिए, तो उन्होंने मुझे वॉच गिफ्ट किया और पार्सल करवाई थी स्पेशली चेन्नई से मेरे लिए। यू कैन सी ये 7 हॉर्सेस। सो बोलते हैं कि फैमिली में 7 हॉर्सेस होना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज फैमिली में ये शो करते हैं यूनिटी आपकी फैमिली में, कि आप साथ में स्ले करें, साथ में प्रोग्रेस करें। एंड इट इज़ दैट अपना सिंबल है कि आप लोग अपनी फैमिली के साथ हमेशा ऐसे ही रहे, जुड़ के उनके साथ हमेशा कनेक्ट करके लाइफ में आगे बढ़े और खूब सारी तरक्की करें, प्रॉस्पेरिटी लेकर आए। सो दिस इज़ दैट सिंबल। एंड आपको ये मोरपंख भी दिख रहा होगा, और अपना लक्ष्मी जी, गणेश जी भी है, बांसुरी भी है। तो ये मम्मी बहुत आपको समझ में आ ही गया कि ये भगवान का घर इसलिए कहलाया गया क्योंकि हर डायरेक्शन में भगवान की कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो भगवान से ऐसे दिखाते कि हाँ मैं हूँ, ये मेरा घर है, हम यहाँ पे किराएदार है और ये एक्चुअल में उनका घर है। हर जगह आपको ऐसी छोटी छोटी चीज़ें दिखेंगी जो भगवान से कनेक्टेड है। तो जैसे कि रूमा का घर यानी कि वो कहती हैं भगवान का घर, तो हर कॉर्नर में है भगवान जी की तस्वीर। और अब बारी पूजा करने की। रूमा और उनकी मम्मी दोनों ही कान्हा जी की भक्त हैं। इसी बारे में रूमा हमें बता रही हैं और हो गई हैं वो भक्ति में लीन। चलिए मेन चीज़ का वक्त आ गया है पूजा करने का। मैं आपको हमारे घर के बाल गोपाल से मिलवाना चाहती हूँ। ये सारा श्रृंगार जो आप देख रहे हैं ये मेरी मॉम करती है। ठाकुर जी की ये चोटी है इतनी क्यूट सी जो मम्मी ने बनाई है। ठाकुर जी की बांसुरी है, ये उनके टॉयज़ है बिकॉज वो छोटे हैं ना, बाल गोपाल है, छोटे से बेबी है, तो उनकी छोटे से बेबी के लिए सारे टॉयज़ है जिनके साथ वो खेलते हैं। और वृंदावन में भी जो होता है ना ऐसी ही पूजा की जाती है, ऐसे ही उनका ध्यान रखा जाता है। मम्मी 3 बार पूजा करती है, 3 बार उनको भोग लगता है। पहले हमारे घर में हमारे जो भगवान जी हैं उनको भोग लगता है, उनके बाद हम वो भोग खाते हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि भगवान जी के खाने के बाद हम खाते हैं। ये सारे आई थिंक वृंदावन में जितने भी ब्राह्मण्स हमें हैं सारे लोग यही फॉलो करते हैं और ही इज़ वेरी स्पेशल ऑफ कोर्स। एक
बहुत ही फेवरेट भजन है मेरा। और जब भी मैं ऐसे सुकून से 1-on-1 बात कर रही होती हूँ ठाकुर जी से, मैं हमेशा उनको भगवान की तरह नहीं अपने दोस्त की तरह ट्रीट करती हूँ। लड़ भी लेती हूँ, गुस्सा भी कर लेती हूँ, और जब भी कुछ आता है तो हमेशा मैं एक चीज़ मांगती हूँ भगवान से कि सबको खुश रखे, और हमेशा थैंक यू और सॉरी बोलती हूँ। मांगने से यार मुझे ऐसा लगता है कि इनको तो सभी पता है, इनसे क्या ही मांगेंगे ना। सो आई ऑलवेज, जब भी मैं मंदिर जाती हूँ या जब भी मैं इनके पास बैठती हूँ, मैं सिर्फ 2 ही चीज़ें बोलती हूँ, थैंक यू फॉर एवरीथिंग एंड सॉरी अगर मेरे से कोई भी गलती हुई तो। और मैं आपको गाना सुनाती हूँ। मैं वैसे कोई इतनी अच्छी सिंगर नहीं हूँ, बट एक गाना है जो मेरा बहुत फेवरेट है, भजन है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। तो भाई भगवान जी की पूजा तो हो गई, अब बारी पेट पूजा की। ऐसे में वो पहुंच गई हैं किचन में, और आज रूमा खुद कुकिंग करने वाली हैं, लेकिन अपनी मम्मी की हेल्प से। और आज क्या बन रहा है हेल्दी और यमी, आइए देखते हैं। सो अभी पूजा तो बहुत अच्छे से हो गई है, अब बारी है पेट पूजा की, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा कच्ची हूँ। उसके लिए मैं बुलाने वाली हूँ मेरी मम्मी को, जो हमारी शेफ़ है घर की, और बहुत ही अच्छा डिलीशियस खाना बनाती है। कभी कभी मैं उनसे क्लासेस ले लेती हूँ। वैसे तो क्लासेस लगती रहती है मेरी मम्मी से, लेकिन कुकिंग क्लासेस लेने वाली हूँ आज वो कुछ स्पेशल बनाने वाली है, और हेल्दी भी। और भोग वो लगा चुकी हैं, तो अब हम वही सेम भोग पहले खाएंगे और दूसरा बनाएंगे। आज बिकॉज एज यू सी, मेरी मम्मी भी बड़ा फिटनेस फ्रीक है। मेरे से ज़्यादा योगा तो मेरी मम्मी करती है। और बहुत सारे लोग, जब भी मदर्स डे पे मैं फ़ोटोज़ डालती हूँ तो हमेशा ही कहते हैं, अरे आज सिस्टर्स डे नहीं है, प्लीज़ आप अपनी बहन के साथ फ़ोटो ना डालें। तो शी इज़ लाइक प्रो, यू कैन सी। आज मम्मी आप क्या बनाने वाले हो बाय द वे? आप बनाएंगे आज तो। अरे यार, आज क्लास है मेरी। हमने पहले से ही जैसे पीस के रख दिया था। क्या क्या है बताइए आप। ये कुछ ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है मूंग दाल का कुछ चिला टाइप्स बनेगा। किचन में जाते ही सबको क्यों ऐसा लगता है कि मैं कुछ ना कुछ गिरा ही दूंगी। मेरे पे किसी को ट्रस्ट ही नहीं है किचन के मामले में। ऐसे देख लीजिए तब पर ये हो रहा है नहीं हो रहा, अभी नहीं हुआ। ओके, फिर इतना वेट करना पड़ता है खाना बनाने के लिए। तो भाई हो गई है शुरुआत हेल्दी मूंग चीला बनाने की, और देखिए कैसे अपनी मम्मी की मदद से रूमा मूंग चीला बनाने की कोशिश कर रही हैं। लगता है इसमें ये हो गई हैं सक्सेसफुल, यानी कि अब ये एक्ट्रेस और डांसर के साथ साथ कुक भी है। हमारे घर में प्याज लहसुन अलाउड नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी की पूजा करते हैं और सेवा होती है। तो मम्मी तो बिल्कुल घर पर अलाउ नहीं करती प्याज लहसुन। मैं खा लेती हूँ कभी कभी बाहर।
यमी चीले बनकर तैयार है और इसका लुत्फ उठाया माँ बेटी ने। खाना पास कर दिया भैया आपने, बहुत बड़ी बात है, वरना मम्मी इतनी जल्दी पास नहीं करती है। आपने हाँ ठीक है मम्मी, पलटने ही बहुत बड़ी बात होती है, उसको सही से बनाना। देखो पूरी गोल बनी है ये, पूरी गोल रोटी की तरह। थोड़ी सी टेढ़ी है, हल्की फल्की, पर ठीक है, टेढ़ी है पर मेरी है, इट्स ओके। तो देखा आपने, कुछ ऐसी है माँ बेटी की बॉन्डिंग। ऐसे में एक हैप्पी डांस तो बनता ही है। भाई उम्मीद है कि यूं ही रूमा अलग अलग किरदारों से अपने फैंस का दिल जीतती रहे। अब वक्त तो चला है उन्हें अलविदा कहने का। सो आपने ये देखा बिलीव इन योर ड्रीम्स, और अगर मैं सपने नहीं देखती और अपने सपनों पे ऐसे ट्रस्ट नहीं रखती ना, तो मैं यहाँ तो कभी भी नहीं पहुँच पाती। मुझे डॉक्टर बनना था बाय द वे, और जो मेरी मॉम है इनका बचपन से सपना था कि मुझे बड़ी स्क्रीन पे देखे, और 10 साल लगे यहाँ तक पहुँचने में। इट वॉज नॉट ईजी। हमने पता नहीं कितने तो सारे घर चेंज करे हैं, खूब ऑडिशंस दिए, नॉट फिट भी सुना है, बहुत सारी चीज़ें देखी है, बट आई थिंक एक बिलीव था कि करना है, एंड आई डिड इट। सो मेरी फिल्म आई है, डेब्यू फिल्म है जीना दिल से, तो आप लोगों भी प्लीज़ जाके देखना, अपनी फैमिली के साथ देखना, और खूब मज़ा आने वाला है। और एक और चीज़ कहना चाहूँगी अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स को भी और आप सबको भी, कि मैंने वैसे एक्टिंग में इतना कुछ नहीं किया, लेकिन जितना भी मैंने आज किया है इट इज़ बिकॉज ऑफ माई सोशल मीडिया, और मुझे सोशल मीडिया से खूब प्यार मिला है। तो मेरे जितने भी इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं उन सबको थैंक यू। उन्होंने मेरी जर्नी तब से देखी थी जब मैं कुछ नहीं थी, और आज मैं कुछ हूँ, तो वो भी सिर्फ उनकी वजह से हूँ। सो मैं बहुत बड़ा क्रेडिट उनको भी देती हूँ कि वो मेरी जर्नी में हमेशा मेरे साथ रहे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स टू यू गाइज। आप ऐसे ही बहुत सारा ब्लेसिंग्स, प्यार और सपोर्ट करते रहना, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी आर्टिस्ट कभी आर्टिस्ट नहीं होता जब तक उसके पीछे इतने सारे लोग नहीं होते उसे सपोर्ट करने के लिए। और मेरे पीछे तो वैसे मम्मी भी है, इससे बड़ा सपोर्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। सो थैंक यू एंड जय श्री कृष्णा। श्री कृष्णा।
से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर आते हैं आपके लिए हमेशा मुस्कुराने के अनेक कारण, लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।